हेलो पीपल, मैं हूं भरत आचार्य। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज हम सीखने जा रहे हैं 8254 टाइमर चिप, इसको बोलते हैं PIT, प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर। ये 8085 सीरीज में उसके पेरिफेरल्स में गिना जाता है। हम 8085 का हिंदी वाला सीरीज बना रहे हैं। 8085 प्रोसेसर तो खत्म हो गया, उसका पूरा थियरी खत्म हो गया। पेरिफेरल्स में दो बड़े पेरिफेरल हम खत्म कर चुके हैं, 8259, 8255। अब ये तीसरा पेरिफेरल बना रहे हैं। कोई कोई कॉलेज में 8253 पढ़ाते हैं, कोई कोई कॉलेज में 8254। मैं आपको दोनों के बीच में डिफरेंस बताऊंगा। 99% चिप सेम है, बस एक लाइन का डिफरेंस है दोनों में। नाउ ये चिप करता क्या है? इसको बोलते हैं टाइमर चिप। जब आप कोई चीज के लिए टाइमर सेट करते हो, मैंने टाइमर सेट किया है 10 मिनट का, 10 मिनट के बाद कुछ होना चाहिए। मतलब मेरे को क्या चाहिए? एक टाइम डिले। समझे आप? मेरे को एक टाइम डिले सेट करना है, तो वो ये टाइमर करके देता है। ये कैसे डिले बनाता है? काउंटिंग के जरिए। मैं टाइमर को बोलता हूं आप काउंट करो, 1 2 3 4 10 तक काउंट करो। तो वो काउंट कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब उसका काउंटिंग खत्म हो गया, वो प्रोसेसर को एक सिग्नल देगा। मतलब वो ये सिग्नल थोड़े टाइम के बाद आएगा। वो सिग्नल पे मैं कोई मिसाइल फायर कर सकता हूँ, कोई अवन का हीटर ऑन कर सकता हूँ, हीटर ऑफ कर सकता हूँ, AC कंट्रोल कर सकता हूँ। जो भी काम मेरे को एक डिले के बाद करना है, ट्रैफिक सिग्नल को चेंज कर सकता हूँ एंड सो ऑन। तो डिले के बाद जो मेरे को काम करना है, मैं वो सिग्नल आने पे करूंगा। कितना डिले मेरे को मिलेगा? जितना मैंने काउंट दिया। अब 10 के बदले में उसको बोलूँ काउंट 100, तो बड़ा डिले मिलेगा। काउंट 1000 और बड़ा डिले मिलेगा। ये 16 बिट के काउंटर है। 16 बिट के काउंटर मतलब ये FFFF तक काउंट कर सकते हैं, यानी कि 65,535 वैल्यू तक काउंट कर सकते हैं। मतलब बहुत बड़ा डिले बना सकते हैं। अब डिले तो हमने पहले भी बनाया था। अगर आपको याद हो, हमने सिमरिम इंस्ट्रक्शन में स्क्वायर वेव जनरेट किया था। 8255 BSR कमांड में भी स्क्वायर वेव जनरेट किया था। दोनों में हमने डिले बनाया था। हमने पूरा लेक्चर किया है डिले रूटीन्स का। वो कौन सा डिले है? सॉफ्टवेयर डिले, जिसको हम लूपिंग प्रोग्राम से बनाते हैं। उसमें फायदा ये होता है कि हमको अलग चिप नहीं खरीदना पड़ता है, तो वो सस्ता होता है, फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल ये भी है और सस्ता होता है, सर्किट छोटा देता है। तो सॉफ्टवेयर डिले का वो फायदा है। तो फिर बच्चे बोलते फिर ये हार्डवेयर डिले क्यों पढ़ा रहे हो जब सॉफ्टवेयर डिले सस्ता है? हाँ, हार्डवेयर डिले का एक बहुत बड़ा फायदा है जो मैंने डिलेस के लेक्चर में आपको बताया था। हार्डवेयर डिले ये चिप बनाता है 8254। तो उससे फायदा क्या मिलता है? 𝗵𝑝 जो हमारा प्रोसेसर है वो फ्री होता है। 𝗵𝑝 ने 8254 को बोला काउंटिंग करो। कौन काउंटिंग कर रहा है? 8254। कौन फ्री है? 𝗵𝑝। जिस वक्त डिले बन रहा है उस दौरान 𝗵𝑝 10 अदर काम कर सकते हैं। यह चीज सॉफ्टवेयर डिले में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर डिले एक प्रोग्राम होता है जो 𝗵𝑝 स्वयं खुद एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगर 𝗵𝑝 डिले बना रहे तो उस वक्त और कुछ नहीं कर सकते। अब सिंपल आपको एग्जाम्पल देता हूं। माइक्रोवेव, भूख तो नहीं लग रही है ना? आप खाना अंदर रखते हो, दरवाजा बंद करते हो, सिलेक्ट करते हो, 30 सेकेंड स्टार्ट। मतलब क्या चालू हुआ? कुकिंग चालू हुआ, वो तो लेमैन बोलते हैं। इंजीनियर के हिसाब से क्या चालू हुआ? डिले चालू हुआ। हीटर ऑन हुआ, डिले चालू हुआ, 30 सेकेंड्स के बाद हीटर ऑफ हो जाना चाहिए। तो 30 सेकेंड्स का डिले हमको चाहिए। वहां पे अगर हमने सॉफ्टवेयर डिले बनाया तो 𝗵𝑝 डिले बनाने में मसरूफ रहेगा, तो वो और कुछ नहीं कर पाएगा। टेम्परेचर कौन कंट्रोल करेगा? डिश को रोटेट कौन करेगा? सेकंड स्क्रीन पे कौन दिखाएगा? वो सब करने के लिए हमारा 𝗵𝑝 फ्री होना चाहिए। मतलब डिले का काम हमें किसी और को देना है, तो वो काम दिया जाता है 8254 को। इसलिए 8254 हम पढ़ रहे हैं। जैसे मैं हमेशा आपको बोलता हूं, कुछ भी पढ़ने के पहले उसके पीछे उसका रीजन मालूम होना चाहिए। अगर हमको पता चलता है हम कोई भी चीज क्यों पढ़ रहे हैं, तो फिर उसके ऊपर हमारा इंटरेस्ट, रुझान बहुत बढ़ जाता है। और एक बार इंटरेस्ट आ गया तो फिर कोई हमको रोक नहीं सकता, फिर तो हम उसको अच्छी तरह से पढ़ के रहेंगे। एनीवे, तो 8254 को 𝗵𝑝 ने बोल दिया काउंट करो। 8254 काउंटिंग कर रहे हैं, 𝗵𝑝 बाकी के सारे काम करेगा। जब काउंटिंग खत्म हो जाएगा, 8254 𝗵𝑝 को क्या करेगा? इंटरप्ट। देखो दो तरीके हैं, या तो 𝗵𝑝 8254 को चेक करते रहे, डिले हुआ क्या, हुआ क्या, हुआ क्या। इसको क्या बोलते हैं? पोलिंग। वापस बोलो, पोलिंग। 𝗵𝑝 अगर डिवाइस को चेक करते हैं उसको बोलते हैं पोलिंग। इसमें किसका टाइम वेस्ट हो रहा है? 𝗵𝑝 का टाइम वेस्ट हो रहा है। तो 𝗵𝑝 बोलेगा अगर मेरे को ही चेक करना था तो डिले मैं खुद ही बना देता। 𝗵𝑝 बोलते हैं मैं चेक नहीं करूंगा, मैं तुमको दूंगा काउंट। तुम काउंट करो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं अपना काम कर रहा हूं। जब डिले हो जाएगा मेरे को इंटरप्ट करना। तो 8254 अंत में 𝗵𝑝 को इंटरप्ट करेगा। 𝗵𝑝 ISR में जाके जो भी उसको एक्शन लेना है वो लेगा। ये था बेसिक आइडिया। 8254 करता क्या है? 8254 में होते हैं 3 16 बिट के काउंटर्स। कौन से किस्म के काउंटर्स? डाउन काउंटर। अभी हर शब्द यहां पे जो लिखा हुआ है उसका एक मीनिंग है, हर एक शब्द को समझते हैं। पहला चीज, 3 काउंटर होने का क्या फायदा है? 3 डिले एक साथ बन सकते हैं।
बात समझ में आई? आप अलग अलग चीजों को कंट्रोल कर रहे हो, उसमें आपको अलग अलग डिलेस चाहिए। एक डिले आपको चाहिए स्क्रीन पे सेकंड्स दिखाने के लिए, एक डिले चाहिए असली कुकिंग करने के लिए। तो इसमें हमको दो डिले साइड बाय साइड चालू करने हैं। अगर मेरे पास एक ही काउंटर है, मैंने उसको बोल दिया डिले बनाओ, वो डिले बना रहे, 10 सेकंड का डिले बना रहे। अब म्यूपी फ्री है, म्यूपी कुछ और काम कर रहे हैं, उस दौरान म्यूपी को और एक डिले लग गया। अब एक ही काउंटर है तो फिर म्यूपी दूसरा डिले नहीं बना सकते, म्यूपी को वेट करना पड़ेगा, वो डिले खत्म होएगा तब मैं दूसरा डिले चालू करूंगा। मगर दो काउंटर होने का फायदा है, दूसरे काउंटर को हम अलग डिले बनाने को बोल देंगे, फिर भी म्यूपी फ्री है अपना तीसरा काम करने के लिए, और एक डिले लगा, तीसरा काउंटर है उसको अलग डिले बनाने को बोलेंगे। अप टू 3 अलग अलग डिलेस एक साथ बन सकते हैं 3 काउंटर होने से। तो आप मेरे को बोलो क्या अच्छा है, कम काउंटर्स होना या ज्यादा? ज्यादा। जितने ज्यादा काउंटर्स होंगे उतने साइमल्टेनियस डिलेस बन सकते हैं। बोलो बात समझ में आई? आपने एक अलार्म सेट कर दिया कल सुबह के लिए, मतलब आपका एक डिले चालू हो गया जो कल सुबह 7 बजे खत्म होगा और अलार्म रिंग होगा। मतलब आपके फोन में एक टाइमर वो डिले बना रहा है। अब अभी से लेकर कल सुबह तक आपका फोन कुछ ना कुछ तो काम करेगा, उसमें अगर उसको और कोई डिले लगा तो उसको दूसरा टाइमर लगेगा। तो अगर मल्टीपल टाइमर्स हो तो आप अलग अलग डिले साथ में बना सकते हो। ऑफ कोर्स फोन्स में तो और भी मस्त मस्त टेक्नोलॉजी है, जब मेरे से एम्बेडेड सिस्टम सीखोगे तो बताऊंगा फोन्स के टाइमर्स कैसे काम करते हैं, बट वो दैट्स फॉर सम अदर डे, अभी नहीं। तो बहुत आगे चले गए हम, तो 8085 है। नाउ 3 टाइमर्स होने का ये फायदा है कि आप 3 डिले साथ में बना सकते हो। 16 बिट का टाइमर, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर 8 बिट का टाइमर होता तो ये सबसे ज्यादा FF काउंट कर सकता था, यानी कि 255 तक काउंट कर सकता था। बट 16 बिट का काउंटर है, मतलब ये FFFF मतलब 65,535 तक काउंट कर सकता है, मतलब ये बड़े डिले बना सकते हैं। बोलो बात समझ में आया? 3 काउंटर है 16 बिट के। डाउन काउंटर, दुनिया में 2 किस्म के काउंटर होते हैं, दोनों अच्छे हैं। लेफ्टी राइटी 2 किस्म के लोग होते हैं, दोनों अच्छे हैं, कोई बेटर, वन बेटर देन दी अदर नहीं है, बस इट्स अ चॉइस और इट्स योर नेचुरल इंक्लिनेशन। एनीवे तो 2 किस्म के काउंटर होते हैं, अप काउंटर एंड डाउन काउंटर। अप काउंटर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 0 से स्टार्ट होएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एज एन एग्जांपल। डाउन काउंटर 10 से चालू होएगा, 9 7 8 7 6 5 4 3 2 1 0। दोनों 10 काउंट्स करेंगे, दोनों 10 काउंट्स के बाद हमको सिग्नल देंगे। बस अपना पर्सनल चॉइस है किस हिसाब का काउंटर आप बनाना चाहते हो। जब YouTube में, अगर आप इसको YouTube में देख रहे हो तो जब वीडियो स्टार्ट होते हैं या कोई भी वीडियो प्लेयर में देख रहे हो, एक साइड पे होता है अप काउंटर जो बताता है कितने सेकंड्स हुआ, एक साइड पे होता है डाउन काउंटर जो बताएगा कितने सेकंड्स बाकी है। ये बढ़ते जाएगा, ये कम होते जाएगा। दोनों 5 मिनट के वीडियो को 5 मिनट में ही प्ले करेंगे, बस आपको बताएंगे या तो आप देखो कितना टाइम हुआ है या तो आप देखो कितना टाइम बाकी है। आर यू क्लियर? तो ये जो है ये डाउन काउंटर्स है, ये काउंट डाउन करेंगे और 0 पे जाके रुकेंगे। ठीक है, तो ये था इस चीज का मतलब 3 16 बिट डाउन काउंटर। काउंटर में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, इसका वर्किंग बहुत इंटरेस्टिंग है, इससे हम अलग चीजें बना सकते हैं। एक हो गया डिले जो मैंने आपको बताया, एक होता है वेव फॉर्म जनरेशन। काउंटर्स में ये सिंगल मोड्स भी होते हैं और कंटिन्यूअस मोड्स भी होते हैं। 8254 में 6 मोड है। कितने? 6। इसका एक पूरा अलग वीडियो बनेगा जिसमें मैं आपको मोड सिखाऊंगा, अभी मैं उसका आइडिया देने वाला हूं। ऑफ कोर्स जो सिंगल मोड्स होते हैं वो डिले करके रुक जाते हैं, तो उससे हमारा काम हो गया। मेरे को 10 सेकंड के बाद एक मिसाइल फायर करना है, डिले रखो, 10 सेकंड के बाद फायर हो गया। मेरे को हर 10 सेकंड में एक मिसाइल फायर करना है। बात समझ में आया? मैं बार बार काउंट नहीं देने वाला हूं, एक बार दे दिया, सेट कर दिया उसको, हर 10 सेकंड में एक ट्रिगर देना चाहिए, एक मिसाइल फायर करना चाहिए। उसके लिए हम कंटिन्यूअस मोड लोड यूज करते हैं, जिसमें काउंटिंग खत्म होते ही दोबारा अपने आप खुद चालू हो जाती है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द प्रोग्रामर। तो इससे प्रोग्रामर और फ्री हो जाते हैं अलग अलग काम करने के लिए। तो वो होते हैं कंटिन्यूअस मोड। तीसरा इसका एडवांटेज होता है काउंटर्स। बहुत काम की चीज है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ आपको समझाऊंगा काउंटर्स किधर यूज होते हैं। ये खाली डिले बनाने के लिए यूज नहीं होते, इससे हम इवेंट काउंटिंग करते हैं, एक्सटर्नल इवेंट जिसका इंडस्ट्रियल यूज होता है, हम रोजमर्रा यूज करते हैं, बैंकों में यूज होते हैं एंड सो ऑन। तो आपको उसके एप्लीकेशन बताऊंगा। सो ये टाइमर्स के हिसाब से भी यूज हो सकते हैं, काउंटर्स के हिसाब से भी यूज हो सकते हैं। इसमें क्लॉक गेट आउट सिग्नल्स होते हैं, वो क्या करते हैं वो सब हम सीखने वाले, प्लस इसका पूरा आर्किटेक्चर। ये है इस वीडियो का समरी। अब
आपको अगर ये पूरा वीडियो देखना है, पूरा 8085 मजे से सीखना है, कम ऑन माय वेबसाइट www.bharatacharyaeducation.com, लिंक नीचे दिया हुआ है, वहां पे आके अपने आप को रजिस्टर करो। बहुत कोर्सेज आपको दिखेंगे वहां पे। मैं 8085, 8086, 386, Pentium, ARM, 8051 बहुत सारे प्रोसेसर्स पढ़ाता हूं। सबके कोर्सेज ऑलरेडी बने हुए हैं इंग्लिश में। आप बच्चों के रिक्वेस्ट से मैं 8085 का कोर्स हिंदी में बना रहा हूं, और कोई कोर्स हिंदी में नहीं बनेगा, बस 8085 में हिंदी में बना रहा हूं आपके रिक्वेस्ट से। तो वहां पे अगर आपको 8085 हिंदी वाला कोर्स लेना है, आपको वहां पे सामने सामने दिखाई देगा, 8085 हिंदी कोर्स सिलेक्ट करो, उधर सब्सक्रिप्शन करो। बहुत कम फीस हम रखते हैं, मगर फीस तो रखेंगे सो दैट दिस होल एक्सरसाइज इज वायबल फॉर अस ऑल्सो, हम भी ये कर पाए। बट इतनी कम हम फीस रखते हैं कि कोई भी स्टूडेंट को ये इजीली अफोर्ड हो पाए। एनीवे, जैसे ही आप पेमेंट कर देते हो, आपका कोर्स चालू हो जाता है, इमीडिएटली आप वीडियोस देखना चालू करते हो। ऑलरेडी 8085 हिंदी कोर्स में 28-29 वीडियोस बन चुके हैं, ये खत्म होने जा रहा है। वीडियोस देखना चालू करो। हर वीडियो के साथ आपको मिलते हैं पीडीएफ। वीडियो के सामने सामने लिंक होता है व्यू नोट्स, जैसे ही क्लिक करोगे उसका पूरा पीडीएफ खुल जाएगा, उसमें पूरे आंसर्स होते हैं। ये पूरा डायग्राम, इसका एक्सप्लेनेशन, ये इंट्रोडक्शन, उसका एक्सप्लेनेशन, जो भी मैं टॉपिक करा रहा हूँ, प्रोग्राम्स करा रहा हूँ तो पूरा प्रोग्राम विद कमेंट्स, सर्किट्स पढ़ा रहा हूँ तो फुल सर्किट डायग्राम विद एक्सप्लेनेशन, हर चीज जो आपको लगेगी वो पीडीएफ में होगा। मतलब इसके अलावा आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। वीडियो देखो, सब्जेक्ट समझो, पीडीएफ खोलो, आंसर प्रिपेयर करो जो एग्जाम में लिखना है। प्लस आपको मिलते हैं पीडीएफ ऑफ वाइवा क्वेश्चन एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो नया ट्रेंड चालू हो गया ये पैंडेमिक की वजह से, मगर अभी तो ये न्यू नॉर्मल बन गया। अब बहुत यूनिवर्सिटीज परमानेंटली शिफ्ट करेंगे ये एमसीक्यू फॉर्मेट में, क्योंकि जितने भी लोगों से मैंने बात की है वो बोलते हैं इससे हम बच्चों को ज्यादा अच्छी तरह से इवैल्यूएट कर सकते हैं। बड़े बड़े आंसर्स तो बिना समझे भी बच्चे बाय हार्ट कर लें, बट एमसीक्यू आप बाय हार्ट कर ही नहीं सकते, उसमें हजारों क्वेश्चंस पॉसिबल है। तो जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं है, आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो आपको एमसीक्यूज का भी प्रिपरेशन मिलेगा, वो भी नॉर्मल लेवल का नहीं, एंट्रेंस एग्जाम के लेवल का, एकदम टफ लेवल का। सो हम सब टाइप के एमसीक्यूज रखते हैं, सिंपल, थोड़ा हाई लेवल और एकदम बेस्ट वाले। जितना आप उसको खुद प्रैक्टिस करो, खुद अपने आप को इवैल्यूएट करो, देखो वेयर यू स्टैंड इन केस आप बड़े एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको मिलता है डायरेक्ट एक्सेस टू मी। ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर। जैसे ही आप मेरे स्टूडेंट बन जाते हो, यू आर फ्री टू आस्क मी डाउट्स। जब भी आपको मन में कोई डाउट हो, मेरे को ये नंबर पे व्हाट्सएप करो, तुरंत रिप्लाई मिलेगा, इससे जरूरी नहीं। अगर मैं फ्री होऊंगा तो उसी वक्त रिप्लाई करूंगा, नहीं तो बाय द एंड ऑफ द डे पक्का रिप्लाई करूंगा। ठीक है, होप टू सी यू देयर, एंजॉय लर्निंग, विश यू ऑल द बेस्ट, डू वेल।